राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार मर्डर, क्राइम, रेप के केस आते चले जा रहे हैं। आज फिर एक नया केस सामने आया है जो बड़ा ही रहस्यमय है, जिसमें रात के 3 बजे घर का दरवाज़ा खटखटा के घर के एक परिजन को बाहर बुलाया जाता है और उसके बाद वो परिजन गायब हो जाता है। 6 बजे जाकर अड़ोस पड़ोस के लोग बताते हैं कि उनकी मार पिटाई हो रही है। इसी थाने के बाहर आप देख सकते हैं कि लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी कंप्लेन के लिए, जो 16 तारीख से अभी तक बातचीत चल रही है पुलिस वालों के साथ। क्या कुछ हुआ था? मैम, सुबह 3:30 बजे कुछ व्यक्ति घर पे आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, नाम लेके छोटे भाई का आवाज़ मारी, छोटा भाई बाहर आया, फिर उसको वो अपने साथ लेके चले गए। उसके बाद में क्या करा उन लोगों ने मुझे नहीं मालूम। आप लोगों को कैसे पता चला कि बाहर मार पिटाई हो रही है? मैम, सुबह 6 बजे करीब कुछ अड़ोसी पड़ोसी हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमको बोला कि तुम्हारे भाई को 29 लोग मंदिर के सामने बहुत बुरी तरह कुछ लड़के मार रहे हैं। ये हम घर से भागे ये खबर सुनने के बाद, लेकिन हमने वहाँ जाके देखा, हमें मौके पे कोई भी नहीं मिला, ना हमारा भाई मिला, ना मारने वाले लड़के मिले। फिर उसके बाद हम लाल बहादुर हॉस्पिटल गए। हमने सोचा हो सकता है पुलिस वाले लाल बहादुर ले गए हों। लाल बहादुर जाने के बाद हमने अपने भाई का नाम बताया, नाम बताने के बाद वहाँ सबसे पता करा, हमारे को वहाँ से कोई मैसेज नहीं मिला। उसके बाद में दोपहर को 12 बजे करीब हमने 100 नंबर पे कॉल करी, फिर पीसीआर आई, पीसीआर वालों ने हमारे से बात करी। पीसीआर वालों ने हमारे को बोला आप थाने जाइए, थाने जाके कंप्लेंट कराइए, वो लोग आपको बताएंगे कहाँ पे क्या है। जब हम थाने आए, थाने आने के बाद हमारे को एक अफसर मिलते हैं जिनका नाम है विवेक। कौन से थाने में आया आप? मयूर विहार फेस 1 थाने में। यहाँ आने के बाद हमें पता लगा एक विवेक नाम के सर थे, उन्होंने बोलाई आप जीटीबी हॉस्पिटल चले जाइए, वार्ड नंबर है आपका 380, बेड नंबर है 7, उस पर आपका लड़का। तो जब आप हॉस्पिटल गए तो आपको आपका भाई किस हालत में मिला? इतनी बुरी कंडीशन थी मैडम, मैं आपको बता नहीं सकता। खून ब्लड ऐसे बह रहा था बुरी तरह, और डॉक्टर लोग एक साइड में बैठे हुए थे। मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने डॉक्टर साहब आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कितनी बुरी तरह ब्लड बह रहा है। डॉक्टर ने मेरे को बोला ये तो लावारिस है, रास्ते को इसको देखने वाला ही नहीं है। हमारे पास कोई मैसेज नहीं था, हमें पता ही नहीं था हमारे भाई यहाँ है, इसलिए हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो अभी आपके भाई की क्या कंडीशन है? अभी तो उसका इंतकाल हो चुका है जी, मर चुका है वो। तो अब आप लोगों की जो मयूर विहार फेस 1 थाने में बातचीत चल रही है, तो आपको क्या सहयोग मिल रहा है यहाँ से? सहयोग क्या, यही बोल रहे जी गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे। और उसमें से एक लड़के को, केशव नाम के लड़के को पकड़ भी रखा है इन्होंने, और कुछ लड़कों के नाम बता भी रहे हैं। और ये लड़के हैं जी इसके अंदर, लेकिन अभी किसी को पकड़ा नहीं है, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। ना डेड बॉडी हमारे को दे रहे हैं लोग, ना कुछ कर रहे हैं। हम यहाँ पे सुबह 9 बजे के आए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हादसा हुआ इसके पीछे कोई रंजिश हो सकता है जी, कोई रंजिश हो, हमारे को तो मालूम नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह दिल्ली में लगातार जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, और एक और केस जो सामने आता है, लाइव न्यूज़ 100 लगातार आपको दिल्ली की हर एक खबर से वाकिफ करता है। सर, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। क्या हुआ था, क्या पूरा मामला है आपका? सर, हमारे छोटे भाई को सुबह 3:30 बजे, तारीख 14 थी, 14 तारीख को सुबह 3:30 बजे घर से 2-3 व्यक्ति आए, बोला, नाम लेके आवाज़ मारी, और उसके बाद में हमारा भाई उनके साथ चला गया। फिर उसके बाद पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। सुबह 6 बजे करीब हमारे पास मैसेज आया कि तुम्हारे भाई को कुछ व्यक्ति बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। हम लोग घर से भागे, हमने घर पे से जाने के बाद वहाँ देखा तो हमारे को मौके पे कुछ नहीं मिला, ना कोई हमारा भाई नज़र आया, ना मारने वाला कोई नज़र आया। उसके बाद में हम लाल बहादुर गए। लाल बहादुर जाने के बाद में हमने वहाँ पता निकाला कि भाई किसी व्यक्ति को यहाँ लेके आए हैं, तो वहाँ पे हमारे साबिर नाम है, और वहाँ पे हमारे को कुछ बताया नहीं उन लोगों ने, हमें कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद में हमने पीसीआर कॉल करी। पीसीआर कॉल करने के बाद सर फिर हमारे को पता लगा कि आप फेस 1 थाने जाइए, वो लोग आपको बताएंगे। हम फेस 1 थाने आए। थाने आने के बाद हमारे को विवेक सर मिले। विवेक सर ने हमारे को बोला कि आपका भाई छोटा वाला जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। तब हम जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचे सर। उसके बाद में अभी तक कोई ना तो उसको कोई इलाज दिया गया, और वहाँ पे हमने जब वहाँ पहुँचे, जिस हालत में उसको देखा, ऐसी कंडीशन थी, इतनी बुरी कंडीशन थी, ब्लड बह रहा था। कहाँ चोट के निशान थे? सर, पूरे सर में गाल फटा हुआ है, यहाँ से चाकू मार रखा है, गाल फाड़ रखा है, सर में बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर है। कितने चाकू मारे थे? सर, एक साइड से ही नज़र आ रहा था फटा हुआ गाल, बाकी तो कपड़ों के अंदर बॉडी थी। क्या नाम है, क्या नाम था? मोहम्मद अफसर नाम है, उर्फ साबिर। कितनी उम्र है? 30 साल। 30 साल उम्र है। जो मारने वाले लोग हैं ये कहाँ के? ये सर त्रिलोकपुरी क्षेत्र के ही हैं। पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या बता रही है आपको? सर, पुलिस वालों ने सिर्फ एक बंदे को, केशव नाम के लड़के को गिरफ्तार करा हुआ है। उसके बाद में हम उनको बोला ये 10-12 जने हैं, इसमें से आपने सिर्फ अब तक एक ही बंदे को गिरफ्तार करा है। कह रहे जी हम तलाश कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को डीसीपी साहब ने नाम भी गिनाए। एक का नाम चीकू है, और एक का नाम नितिन है, एक सोनू है, सागर है,
इस तरीके से उन्होंने 7-8 नाम गिनाए हमारे को, लेकिन एक ही बंदा गिरफ्तार है सर।